आपका मॉडुलो ऑपरेटर, मॉडुलो। तो मॉडुलो ऑपरेटर क्या काम करता है? रिमाइंडर देता है एट 5। कौन सा ऑपरेटर, कौन सा इस पे ऑपरेशन होता है? एडिशन मोड 5। मॉडुलो 5 होता है, काम करता है। कोई भी वैल्यू अगर मैं लेता हूँ, 6 वैल्यू मैंने ली, तो मोड 5 अप्लाई करेंगे तो क्या क्या वैल्यू देगा? 1। 1 देगा। तो 1 1 क्या है? आपका रिमाइंडर है। यस सर। ठीक है, तो 6 को हम डिवाइड करते हैं 5 से, तो इट गिव्स द रिमाइंडर। और जो रिमाइंडर है वो आपका मॉडुलो ऑपरेटर होता है। दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑपरेटर दैट गिव्स द रिमाइंडर व्हेन a is divided by b. So a modulo b gives the remainder when a is divided by b. ठीक है, बट इन मैथमेटिक्स -2 की वैल्यू कितनी होती है मोड 5 में? 3 होती है। यस सर। मैथमेटिक्स है, हम क्या करते हैं, जो आपकी जो वैल्यू आती है मोड के अंदर, वो हमेशा आपके नॉन नेगेटिव रहती है। बट इन सी प्लस प्लस जो आपकी वैल्यू है ए मोडुलो बी, बी जो होता है आपका पॉजिटिव लेंगे हम। बी इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि बी जीरो से हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो बी जो है आपका या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। बट यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो सी प्लस प्लस जो है वो भी उसको पॉजिटिव की तरह ट्रीट करेगा, नेगेटिव की तरह ट्रीट नहीं करता है। बट अगर ए की वैल्यू जो है अगर आपके पास नेगेटिव है, तो ये वैल्यू जो है आएगी, जो रिमाइंडर जो आएगा वो भी आपका नेगेटिव में ही आएगा। यहाँ पे चारों केस डिस्कस हो गए हैं। तो बी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। बट अगर नेगेटिव होती है तो सी प्लस प्लस जो होता है वो आपका पॉजिटिव की तरह ही ट्रीट करता है। तो मेन जो काम है वो आपका है ए पे। अगर ए नेगेटिव हुआ तो जो रिमाइंडर आएगा वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। बट यहाँ पे हमने देखा कि हम जनरली मैथमेटिक्स में हम इसका ऑपरेशन का यूज करते हैं, माइनस ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एन माइनस का ए मोडुलो एन। और ये जो वैल्यू रहती है हमारी मैथमेटिक्स में, वो जनरली हम पॉजिटिव वैल्यू लेके चलते हैं। बट सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं है। अगर वैल्यू अगर आपकी ए की वैल्यू नेगेटिव है तो जो रिमाइंडर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। इसमें सबसे पहली जो लाइन है वो आपकी है हैश इंक्लूड डायोस्ट्रीम, हेडर फाइल हमने इंक्लूड की है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और उसके बाद हमने क्या लिखा है, कमेंट लिखी। कमेंट में हमने क्या लिखा है कि ए प्रोग्राम टू इन्वेस्टिगेट द बिहेवियर ऑफ मॉडुलस ऑपरेटर, मोड ऑपरेशन। के बाद मेन बॉडी स्टार्ट होती है, इंटीजर मेन। उसके अंदर हमने क्या वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ए एंड बी। तो ए एंड बी आर two variables of integer data type. Similarly, we have defined C and D are two variables of float data type. तो ये आपके इंटीजर डेटा टाइप है ए एंड बी, एंड सी एंड डी आर ऑफ फ्लोट डेटा टाइप। उसके बाद हमने क्या कमांड दी है, सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो ये आपका डिस्प्ले होगा ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, एंटर द वैल्यू ऑफ ए कॉलन। उसके बाद ये स्पेस है। फिर आपकी नेक्स्ट लाइन जो है वो आपकी सी इन कमांड है, सी इन ए। तो ये कमांड क्या करेगी, आपकी वैल्यू इनपुट करवाएगी ए के अंदर। उसके बाद सी आउट कमांड है, एंटर द वैल्यू ऑफ बी। बी की वैल्यू आप एंटर कीजिए। फिर आपको कभी आउट ए, तो ए की वैल्यू जो आपने दी है वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे शो करेंगे। ए आएगा, जो भी वैल्यू आपने दी कर लीजिए, इसको 8 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए। तो ए की वैल्यू 8 है। तो ये जो कमांड है वो आपका क्या डिस्प्ले करेगा, सी आउट ए। ए की मीन्स जो वैल्यू आपने दी है, यानी कि 8। उसके बाद ये आपका डबल क्वोटेशन के अंदर है, तो जो भी इसके अंदर होगा वो एच जाएगा। फिर उसके बाद बी, बी की वैल्यू जो आपने दी है वो आएगी 5। फिर क्वोटेशन मार्क के अंदर है तो इक्वल टू, और फिर अब ये इसको कैलकुलेट करेगा और जो रिमाइंडर आएगा वो आपको लिखेगा 8 मॉडुलो 5। तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर आएगा और यहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाएगा और कर्सर जो है आप नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा ड्यू टू द एंडल। द मॉडुलस ऑपरेटर इज एप्लीकेबल only on integer values are variable of float data type। तो फ्लोट डेटा टाइप हमने लिया है, और अगर मैं इस पे मोड ऑपरेशन अप्लाई करता हूं तो इट विल गिव मी एन एरर। क्यों? क्योंकि जो मॉडुलस ऑपरेशन है वो आपका अप्लाई होगा केवल एंड केवल इंटीजर वैल्यूज पे अप्लाई होता है। अगर आपके पास फ्लोट वेरिएबल है और आप मॉडुलो अप्लाई करना चाहते हैं
तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, सी एंड डी जो कि मेरे फ्लोट वेरिएबल थे उनको मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है हम ये ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी हमने की थी कास्टिंग की थी, वैसे ही हम इसको कास्टिंग करनी पड़ेगी। इंटीजर सी, फिर मॉड ऑपरेशन इंटीजर डी, INT D। तो ये आपका क्या है, सी जो वेरिएबल था, जो फ्लोट डेटा टाइप था, वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर डेटा टाइप में, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद जो है आपका मॉड ऑपरेशन काम करेगा और उसकी वैल्यू जो आएगी, जो रिमाइंडर आएगा, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। A mod B, so it will give the remainder R when A is divided by B, when A is divided by B, और B जो है आपका पॉजिटिव होता है। अगर B नेगेटिव है, if B is negative, then C++ will treat it as a positive quantity। ठीक है, if A is positive then no problem, ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा, सेम A B gives the remainder R। बट अगर A की वैल्यू नेगेटिव है, तो जो अगर A की वैल्यू नेगेटिव है तो रिमाइंडर जो आएगा ही आएगा, और साथ में नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी -R। है कि जो मॉडुलस ऑपरेटर है आपका, मॉड ऑपरेटर इज एप्लीकेबल ओनली ऑन इंटीजर डेटा टाइप। उसके बाद कमांड दी है मैंने, नेक्स्ट कमांड है सी आउट, एंटर द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू एंटर कीजिए। सी इन आपकी जो है वैल्यू इनपुट करवाएगा सी के अंदर, जो भी आप कीबोर्ड के थ्रू आप वैल्यू देंगे तो वो सी के अंदर स्टोर होगी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है सी आउट, एंटर द वैल्यू ऑफ डी। डी की वैल्यू आप एंटर कीजिए, एंड फिर सी इन कमांड जो है डी के अंदर वैल्यू, ये मैंने कमेंट में लिखा है सी आउट सी। तो ये आपकी जो भी वैल्यू आपने सी की वैल्यू दी है वो आपके यहाँ पे डिस्प्ले होगी, सी की वैल्यू, फिर डबल क्योटेशन के अंदर है, तो ये जो भी आएगा इसके अंदर वो एलटी जाएगा, तो मोड ऑपरेटर है यहाँ पे। इसके बाद डी की वैल्यू आएगी, फिर क्योटेशन मार्क के अंदर है तो इक्वल टू, और ये आपकी वैल्यू कैलकुलेट होगी, और कैलकुलेट होने के बाद जो है आपका रिमाइंडर देगा। जब हम सी को डिवाइड करेंगे डी से तो इट विल गिव द रिमाइंडर R। बट यहाँ पे आपका एरर आएगा, क्यों? क्योंकि ये जो है सी एंड डी जो है हमने फ्लोट डेटा टाइप के हमने डिक्लेयर किए हैं, तो उसके लिए हमें कास्टिंग करनी पड़ेगी, वो मैंने नेक्स्ट लाइन में की है। सी आउट सी मोड ऑपरेटर डी इक्वल टू, ये मैंने कास्टिंग की है, इंटीजर सी मॉडुलस ऑपरेटर इंटीजर डी, और उसके बाद जो है आपका कर्सर जो है वो आपका नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा। देता हूँ, तो एरर इज 0, वार्निंग इज 0। अब आपको वैल्यू देनी है ए एंड बी की। तो मैं यहाँ पे 10 वैल्यू एंटर कराता हूँ, 1 0। उसके बाद मैं एंटर करूँगा तो ये जो है आपका नेक्स्ट कमांड है सी इन, वो आपकी वैल्यू स्टोर करवाएगा ए के अंदर 10। अब नेक्स्ट कमांड थी सी आउट, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, -7 एंटर कर दिया हमने, एंटर। तो अब वैल्यू कितनी आई है आप देख सकते हैं, 10 मॉडुलस ऑपरेटर -7, तो वैल्यू कितनी आई 3, क्योंकि हमने किससे डिवाइड किया है, -7 से। तो ये b की वैल्यू जो है आपकी नेगेटिव वैल्यू है, बट C++ जो है इसको ट्रीट करेगा एज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी कि 7 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इज 3, ये जो मैंने बताया था। उसके बाद है एंटर द वैल्यू ऑफ C। ठीक है, तो C की वैल्यू आप एंटर कीजिए कोई भी। सर 2। नेक्स्ट एंटर द वैल्यू ऑफ D। तो इसमें 3.5 भी लिख सकते हैं ना? हाँ लिख फ्लोट सकते हैं, 3.5 लिख दिया, ले लीजिए। रिमाइंडर कितना आया आपका 2, क्यों? अब लास्ट अभी आपने लिया था a की वैल्यू 10, तो अब मैं -10 लेता हूँ, a की वैल्यू मैंने लेता हूँ -10, b की वैल्यू आपने ली थी 7, मैं 7 ले लेता हूँ। अब आप वैल्यू देखिए, a वैल्यू आ गई है -3। मैं क्या करता हूँ, एंटर द वैल्यू ऑफ c। अब c है हमारा फ्लोट वेरिएबल है, ठीक है, ये आप कोई भी वैल्यू दे दिए,
आपने वैल्यू दे दिया 53 और डी की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 3, तो इट गिव्स मी द रिमाइंडर, क्योंकि ये इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन उससे पहले अगर मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम में मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ। अब ये आपका एरर देगा, क्योंकि सी जो है आपका फ्लोट डेटा टाइप है, डी फ्लोट डेटा टाइप है। अब सी रिमाइंडर डी आप निकालेंगे तो ये आपका यहाँ पे एरर आ जाएगी। इसको हम कंपाइल करते हैं, तो ये 29 पे लाइन नंबर 29 कॉलम नंबर 40, ये आपका कॉलम नंबर 40 है। और इट गिव्स द एरर क्या है, इनवैलिड ऑपरेंड्स ऑफ टाइप फ्लोट एंड फ्लोट टू द बाइनरी ऑपरेशन मॉडुलस ऑपरेटर है। तो ये आपका एरर देता है। ये आपका एरर क्या है कि ये जो मोड ऑपरेटर जो होता है वो आपका केवल इंटीजर डेटा टाइप पे ही एप्लीकेबल होता है। फ्लोट डेटा टाइप है तो ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे एरर है। तो आपको क्या करनी पड़ेगी, इसकी कास्टिंग करनी पड़ेगी। कास्टिंग हमने कर दी है नीचे इंट लगा के। अब ये आपका प्रोग्राम जो है ठीक हो जाएगा। कंपाइल करते हैं तो इट विल बी एरर फ्री। तो x प्लस इक्वल टू वाई, ये स्टेटमेंट लिखी है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, पहले उसको आप लिखेंगे x, फिर ये इक्वल टू। अब ये जो भी यहाँ पे ऑपरेटर डिफाइंड है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन x के बाद। तो x इक्वल टू x और फिर ये आपका जो है ऑपरेटर आएगा प्लस और y। तो इसका मतलब है x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x नेगेटिव इक्वल टू y, तो इसका जो मीनिंग है वो आपका है x इक्वल टू एक्स माइनस वाई। सिमिलरली x यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ स्टार इक्वल टू y, तो दिस मीनिंग इज x इक्वल टू एक्स और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इनटू y। अब x डिवाइडिंग ऑपरेटर है, डिवाइड इक्वल टू y, तो इट्स मीनिंग इज x इक्वल टू एक्स डिवाइडिंग बाय y। और मोड ऑपरेटर आप डिफाइन करते हैं तो वो भी आपका सेम मोड रहेगा, x मोड इक्वल टू y, मीनिंग इज x इक्वल टू एक्स रिमाइंडर ऑपरेटर मॉडुलस ऑपरेटर y। x की वैल्यू हमने इनिशियलाइज की है 3, y की वैल्यू इनिशियलाइज की है हमने 4। उसके बाद मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ x प्लस इक्वल टू वाई। तो x की वैल्यू जो होगी वो ये ऑपरेशन जो है वो कैलकुलेट करेगा। इसका मतलब है आपका x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड में जो है एक्सप्रेशन है वो आपका इवेलेट होगा। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 3, तो इट विल बी 3 प्लस y, y की वैल्यू कितनी है 4, तो इट विल बी 7। तो आपका जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन था वो इवेलेट हुआ है, 7 आया है और वो आपका स्टोर होगा टू द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल। तो x की वैल्यू जो होगी वो आपकी होगी 7। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इक्वल टू माइनस का, यहाँ पे हम लिख देते हैं नेक्स्ट लाइन में, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ y माइनस इक्वल टू एक्स लिख देता हूँ, तो इसका क्या मीनिंग है, y इक्वल टू y, फिर ये आपका ऑपरेटर माइनस एक्स। ठीक है, अब ये इसके तुरंत बाद है ये लाइन। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की जो वैल्यू थी, y की वैल्यू कहाँ है, y की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू 4 फिर माइनस एक्स। अब x की वैल्यू अपडेटेड वैल्यू कितनी है, क्योंकि कॉन्टिन्यूशन में है, तो x की वैल्यू 7 है, तो माइनस का 7, तो y की वैल्यू आपकी जो जाएगी वो हो जाएगी -3। अगर हम यहाँ पे कमांड देते हैं सी आउट, अब मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ सी आउट, अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ x की एंडल ENDL, फिर सी आउट y एंडल ENDL, तो ये आपका जो आउटपुट देगा डिस्प्ले कराएंगे, तो x की वैल्यू जो होगी अपडेटेड वैल्यू थी 7, तो 7 वैल्यू आएगी और उसके बाद y की वैल्यू जो थी वो आई थी -3, नेक्स्ट लाइन में जाएगा उसके बाद -3, तो दिस विल बी द आउटपुट।